देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माउस के बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। माउस की सेटिंग कैसे करते हैं और माउस के स्पीड कैसे स्लो और फास्ट करते हैं। इसके साथ साथ और कई सेटिंग होती है जिसको मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि माउस क्या होता है और माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को बताना चाहेंगे माउस की डिफिनेशंस। तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर में वांछित प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर को चुनने में मदद करता है। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू select the programs, file, folders and active and deactive commands in your computers। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हम किसी फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर इत्यादि का चुनाव करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ें कि जब कोई प्रोग्राम ओपन करके उसमें हम कार्य कर रहे होते हैं तो किसी कमांड को लागू करने के लिए और निष्क्रिय करने के लिए, यानी एक्टिवेट वर्ड एक्टिवेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे माउस कहते हैं। माउस मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस वे माउस होते हैं जिसके नीचे लाइट लगी होती है और लाइट के माध्यम से वह चलता है। अगला होता है स्क्रोलर माउस। स्क्रोलर माउस एक ऐसा माउस होता है जो एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी का माउस होता है। इसको आज की डेट में बहुत कम उपयोग किया जा रहा है, जिसके माउस की जगह गोली लगी होती है और माउस गोली के माध्यम से मूव करता है आपकी स्क्रीन पे। और वायरलेस माउस होते हैं। वायरलेस माउस में बिना वायर का माउस होता है और इसमें सीरियल माउस होते हैं, बस माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस होते हैं। तो ये माउस के प्रकार हैं जो आपको अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माउस की सेटिंग कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सेटिंग की जाती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कभी कभी ये ऑप्शन जो होता है काफ़ी शॉर्ट में दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक कैटेगरी लिखी होती है और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हम लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन पर क्लिक कर देते हैं। इसे मान लीजिए इस प्रकार से होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, माउस कहाँ मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो लार्ज आइकन पर क्लिक करते हैं तो आसानी हो जाती है। उस तरह से भी इसमें हमें माउस पॉइंटर की सेटिंग मिल जाएगी, लेकिन इस प्रकार से कर लेने पे पूरा क्लियर हो जाता है और नीचे आकर देखेंगे माउस आपको मिल जाएगा। माउस क्लिक करेंगे, अब ये माउस की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे हम माउस चला रहे हैं, ये ट्रेल्स छोड़ रहा है जो पीछे जैसे मूव हो रहा है छोटे छोटे और परछाई के रूप में, तो इसको हम ट्रेल्स कहते हैं। इस ट्रेल्स की सेटिंग भी इसी के अंदर की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बटन के बारे में बताएंगे। माउस में 3 बटन होती हैं, राइट, लेफ़्ट और एक स्क्रॉल बटन। तो लेफ़्ट राइट, जो कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाने वाला होता है, कोई लेफ़्ट हैंड से चलाने वाला होता है और कोई राइट हैंड से चलाने वाला होता है। तो जो राइट हैंड से चलाने वाला होता है उसके लिए तो ये सेटिंग महत्वपूर्ण है, बेहतर है। लेकिन जो लेफ़्ट हैंड से चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्ति के लिए जो होता है ये सेटिंग उचित नहीं, मतलब इस प्रकार से सेट जो होता है वो सही नहीं है। अब इस सेटिंग को ऑन करने के बाद लेफ़्ट हैंड वाले व्यक्ति को कंप्यूटर चलाने में आसानी हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लेफ़्ट की बटन है वह राइट की बटन अब काम करने लगेगी इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद। और जैसे इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे तो सेम राइट की बटन लेफ़्ट पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये ब्लू जो होती है ओके, ये किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन संकेत कर रही है। ये लिखा हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी जो 2 बटनें होती हैं लेफ़्ट और राइट माउस में, ये लेफ़्ट वाली प्राइमरी होती है और राइट वाली सेकेंडरी होती है। तो इसको हम दाएं बाएं से दाएं कर सकते हैं। सेलेक्ट द चेक बॉक्स टू मेक द बटन्स on the right the one you use the primary function such as selecting
एंड डायलॉग बॉक्स। किसी फाइल को या किसी फोल्डर या किसी प्रोग्राम को इसको ऑन करने के बाद हमें लेफ्ट बटन ना क्लिक कर बल्कि राइट बटन से सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रहे जब लेफ्ट हैंड से चलाने वाला व्यक्ति होगा कंप्यूटर को तो उसको काफ़ी आसानी होगी ये काम करने के बाद। तो यहाँ से हम प्रैक्टिकल आपको दिखा दिए। देखिए राइट से क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा बस, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अब राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू जनरेट होगा। देखिए राइट क्लिक मेन्यू जनरेट हो गया। तो ये सेकेंडरी बटन का काम होता है मेन्यू जनरेट करना, और लेफ्ट बटन का काम होता है उसको चुन लेना। अब यहाँ पे देखिए दिया है डबल क्लिक स्पीड। किसी भी प्रोग्राम पे या किसी फोल्डर पे एक बार नहीं बल्कि डबल क्लिक कितना फास्ट करेंगे कि उस पर कमांड लागू हो जाएगा, चाहे वो सिलेक्शन का हो, चाहे वो ओपनिंग का हो, चाहे किसी अदर कंडीशन का हो। तो इसकी स्पीड को हम स्लो और फास्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले गए किसी फोल्डर पे हम 2 बार क्लिक करते हैं ओपन हो जाता है, नहीं ओपन हुआ, नहीं ओपन हुआ। इस पर हम डबल लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अब इसकी हम गति स्लो कर देते हैं तो धीरे धीरे हम 2 बार क्लिक करेंगे तभी ओपन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। धीरे धीरे क्लिक करेंगे तभी भी। अगर इसकी गति हम फास्ट कर देते हैं तो बहुत फास्ट यदि हम क्लिक करेंगे तभी ये जो है ओपन होगा तभी बंद होगा। अगर धीरे धीरे बंद करेंगे तो ये बंद ही नहीं होगा। इस प्रकार से किसी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को ओपन कर आइकन्स को ओपन करने के लिए मदद करता है कि 2 बार कितना फास्ट क्लिक करेंगे कि हमारा फोल्डर खुल जाएगा, और कितना स्लो क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये इसकी गति हम तय कर लेते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे पॉइंटर्स, इस पर क्लिक करते हैं और हमारे कंप्यूटर में बहुत ढेर सारे पॉइंटर्स शो करेंगे जो आपके पॉइंटर्स के आकार को चेंज करने में मदद करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले ये कई सारे पॉइंटर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हटाकर हमें चेंज करना चाहता है, ये माउस पॉइंटर को चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज पे जाएंगे और इसमें से बहुत सारे आपको पॉइंटर्स दिखेंगे जिसमें हम कई प्रकार के पॉइंटर्स को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए पेन के रूप में दिखाई दे रहा है, तो हम इस पेन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ओपन करेंगे और अप्लाई करेंगे जैसे ही और ओके करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर जो होता है ये एक पेन के रूप में अपीयर हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। माउस पॉइंटर्स, ब्राउज, और देखेंगे इसमें बहुत सारे हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। ओपन, अप्लाई, ओपन, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा फिर पॉइंटर ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अपने पॉइंटर्स की स्पीड को डिसाइड किया जाता है कि हमारा पॉइंटर पूरे मॉनिटर स्क्रीन पे कितना फास्ट मूव करता है। देखिए इस तरह घूम रहा है, इसको हम स्लो कर सकते हैं। यहाँ से जैसे स्पीड हम कम कर दिए तो हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस प्रकार से मूव करता है, बहुत स्लो। और जैसे इसकी गति को हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो माउस पॉइंटर की गति जो बढ़ जाती है, इससे ही फास्ट कर देंगे तो और फास्ट हो जाएगी। देखिए ये इतना फास्ट हो गया, यानी यहाँ से हम माउस की मूविंग की गति को जो होता है स्लो और फास्ट कर सकते हैं इसकी मोशंस को। एनहेंस माउस पॉइंटर प्रिसीजन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, माउस पॉइंटर की गति को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। आगे है स्नैप टू। स्नैप टू का प्रयोग करते हैं किसी भी प्रोग्राम पे लेके जाएंगे तो उसका जो होता है डायलॉग बॉक्स अपीयर कर दे कि वह डिटेल्स में उसका नाम क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, एमबी वगैरह दिखा दे। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि वो ऑप्शन कौन सा है, किस नाम से, किसी भी आइकन्स पे लेके जाने के ऊपर। यानी किसी भी आइकन्स पे जब अपना माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपका यह प्रोग्राम किस नाम से है और किस प्रकार से है। तो माउस पॉइंटर ऑप्शंस, और यहाँ से डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स, जो आपका ट्रेल्स छोड़ रहा है, इस ट्रेल्स को हटाना चाहते हैं तो हम यहीं से क्लिक करके ट्रेल्स को हटा सकते हैं। देखिए अब ट्रेल्स हट गया
और फिर यहीं से हम एक्टिव कर सकते हैं ट्रेल्स को। तो दोस्तों ये सारी ट्रेल्स जो होती हैं आपको यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आगे है हाइड पॉइंटर व्हील टाइपिंग। जब किसी वर्ड पैड में या नोट पैड में किसी प्रकार की आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग करते समय आपका माउस पॉइंटर जो है दिखाई ना दे, तो इसके लिए हम इस पोर्शन को एक्टिव करते हैं और जैसे ही माउस पॉइंटर टच करेंगे आपका माउस पॉइंटर दिखने लगेगा। इसी के दौरान शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। उस स्थिति में टाइपिंग कर रहे होते हैं, आपका माउस पॉइंटर दिखाई नहीं देता है, तो आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका माउस पॉइंटर हमारे स्क्रीन पे किस एरिया पे है, कहाँ पर है। तो उसकी लोकेशन को पता करने के लिए हमें इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर्स व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। जब आप कंट्रोल बटन दबाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर लोकेशन दिखा देता है कि कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे और हम नोटपैड ओपन कर लेंगे। अब नोटपैड ओपन करने के बाद इसमें हम टाइपिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ASTF सेमीकोलन LKJ स्पेस, ये हमने टाइप किया। माउस पॉइंटर हमारा कुछ इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है, फिर छुप जा रहा है, फिर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा माउस पॉइंटर जो होता है छुप जाएगा और ये ऑप्शन जो है, और जैसे ही माउस टच करेंगे आपका माउस पॉइंटर जो होता है फिर दिखाई देने लगता है। देखिए माउस पॉइंटर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ स्क्रीन पे। जैसे जो भी हम वर्ड टाइप कर रहे हैं माउस पॉइंटर ये दिखा रहा है। इस कंडीशन में अगर पता लगाना चाहते हैं कि हमारा माउस पॉइंटर कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे कहाँ है, तो इसके लिए हम ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शो लोकेशन में, ये कंट्रोल की नहीं दिया हुआ है ना, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये माउस पॉइंटर छुप गया और जैसे कंट्रोल बटन दबाएंगे तो आपके माउस पॉइंटर की लोकेशन दिखाई देगा। जैसे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये माउस पॉइंटर की लोकेशन दिखा रहा है, यानी उसी जगह पे मैं माउस पॉइंटर है, देखिए टच किया हूँ तो वहीं से आया है। तो दोस्तों ये है वो आपको माउस पॉइंटर की सेटिंग के बारे में हमने बताया, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, यहीं तक इसको मैं रोक दे रहा हूँ। अगला जो फोल्डर ऑप्शन के बारे में एक अगली वीडियो हम बनाएंगे, जो आप लोग को बताएंगे उसके बारे में।